जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। हम बात करने वाले हैं राजा रघुवंशी के केस में आए उस मोड़ की जो एकदम नया है, जो बिल्कुल अलग है। हर पल, हर मिनट, हर सेकंड एक ऐसा खुलासा हो रहा है जो सबके होश उड़ा कर रख दे रहा है। सोनम रघुवंशी बड़ी खुश हो गई थी बीच में। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो बड़ी खुश थी क्योंकि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था। उसमें 270 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जो बेहद दुखद है। इसकी वजह से सोनम रघुवंशी को लगा था कि अब वो बच जाएगी, उसका जो केस है वो दब जाएगा, मीडिया उस केस को नहीं दिखाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन 270 लोगों की मौत को तो दिखाया ही गया, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ उसे तो दिखाया ही गया, लेकिन सोनम रघुवंशी को कोई भूला नहीं। जी हाँ, उसको लगा था कि सोनम रघुवंशी को जनता भूल जाएगी, इस केस की वजह से उसका केस दब जाएगा और वो थोड़े दिन बाद जमानत पर निकल जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। सोनम रघुवंशी अंदर ही फंसी रही और बराबर जांच चलती रही और लोग न्याय मांगते रहे। राजा रघुवंशी के घर वाले न्याय की मांग करते रहे और राजा रघुवंशी के भाई ने अब नार्को टेस्ट की भी मांग कर दी है। जी हाँ, राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत दिन से खबर ये भी चल रही थी कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी का अफेयर चल रहा है। लेकिन ये खबर भी एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा को सिर्फ एक मोहरा बनाया था। आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच में कई साल से अफेयर चल रहा था, या फिर सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं। सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा को सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा बनाया था। दरअसल वो प्यार किसी और से करती थी। जी हाँ, ये मोड़ सामने आया है। किसी और से प्रेम करती थी और इसी बीच उसे कोई और रास्ता नहीं मिला तो उसने एक स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी और इस स्क्रिप्ट में मेन किरदार था राज कुशवाहा। जी हाँ, उसने राज कुशवाहा को मोहरा बनाया और इसी वजह से सलाखों के पीछे जाके राज कुशवाहा बोल रहा है कि सोनम रघुवंशी ने ये सब किया है और सोनम रघुवंशी बोल रही है कि राज कुशवाहा ने ये सब किया है। राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा है और वहीं राज कुशवाहा का कहना है कि ये मैंने नहीं किया, ये मुझसे सोनम रघुवंशी ने करवाया है, उसने मुझे फंसाया है। अगर ये दोनों एक दूसरे से सच में प्रेम करते या फिर इनका कई साल से अफेयर चल रहा होता तो ये सलाखों के पीछे जाकर बार बार अपने बयान बदल ना रहे होते। इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती और ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब होती। लेकिन ऐसा था ही नहीं कुछ। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे, सिर्फ राज कुशवाहा को फंसाया गया था और वो सोनम रघुवंशी की खूबसूरती के चक्कर में या फिर कुछ भी कह लें उस चक्कर में फंस गया, जिसके बाद उसने इस चीज़ को अंजाम दे दिया। राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया, वो भी शिलोंग ले जाकर। जबकि राजा रघुवंशी तो शिलोंग जाना ही नहीं चाहता था, वो तो हनीमून मनाने के लिए थाईलैंड जाना चाहता था। लेकिन सोनम रघुवंशी ने उसके साथ जबरदस्ती की, उससे कहा कि हम शिलोंग ही जाएंगे और उसने सोनम की बात मान ली और वो अपनी मौत के रास्ते पर चल पड़ा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि शिलोंग में जाकर उसकी हत्या कर दी जाएगी या फिर ये लोग उसे जान से मार देंगे। और इसी बीच जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी पहाड़ों में थे तो राजा रघुवंशी की मां ने उसे फोन किया था। सबसे पहले आप सुनिए कि राजा रघुवंशी की मां ने उससे क्या बात की थी। हेलो, हाँ उतर आए। हाँ, मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? आओ, कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अभी केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अब बिहार पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। ओ खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखने गया था ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ, वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है तो ऊपर चढ़ के न नीचे उतर के देख लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जैसे वीडियो बना के ला भी रहा हो तुम? अच्छी जगह थी। वीडियो बना रख के ला रहा हो कि नहीं? डल तो नहीं रहा तेरा वीडियो, तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा है तुम? क्या क्या देख के आ रहा है तुम? क्या राजा? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू हुआ। नेट नहीं चल रहा, आपको घूम रहा हुआ तो।
आओ अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे? तो आज तो बहुत थक जाएंगे ऐसे पढ़ेंगे। इनके आज तो खूब थक जाएंगे, आज तो खूब थक गए होंगे ना। मैं आता हुआ जगह देखी। हाँ तो दोस्तों सुना आपने कैसे राजा रघुवंशी ने अपनी माँ से बात की। वो कैसे कह रहा है कि हाँ अभी हम नीचे आए हैं, नेटवर्क नहीं मिल रहा था। और राजा रघुवंशी की माँ को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट तो था, क्योंकि उसने राजा रघुवंशी से पूछा था कि तेरी कोई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं हो रही है, तू कोई फोटो वहाँ की अपनी सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहा है। जबकि राजा रघुवंशी जब भी कहीं घूमने जाता था तो वो सबसे पहले अपनी रील इंस्टाग्राम पर डाल देता। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था और उसे अपना कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन वो शिलोंग जाकर, वो भी हनीमून पर जाकर, उसने एक भी फोटो या वीडियो अभी तक भी अपलोड नहीं किया था। उसने कहा था कि मेरे नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूरे शिलोंग में कहीं भी नेटवर्क ना मिले। चलो एक बार को मान लेते हैं कि पहाड़ों में नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, लेकिन होटल में जाके तो राजा रघुवंशी के नेटवर्क आए ही होंगे। होटल में अगर नेटवर्क में नहीं आ रहे हो तो वाईफाई की सुविधा वहां पर जरूर उपलब्ध होगी और एक आध वीडियो तो वो पोस्ट कर ही सकता था। और इसके पीछे भी एक साजिश थी। जी हाँ, सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी से कहा था कि अभी कोई भी वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करना, क्योंकि लोगों की नजर बहुत बुरी होती है, हमें नजर लग सकती है। और राजा रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी की ये बात मान ली और उसने कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया। ये भी उसकी हत्याकांड के स्क्रिप्ट में एक हिस्सा था, कोई भी वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करना। और ना ही सोनम रघुवंशी ने कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके बाद सोनम रघुवंशी की सास ने, यानी कि राजा रघुवंशी की मां ने सोनम रघुवंशी को फोन मिलाया और उससे बात की। अब आप सुनिए कि सोनम रघुवंशी से राजा रघुवंशी की मां ने क्या बात की। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो फिर मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ खिचड़ी बना रही हूँ। फोन आ गया था कि उपवास है तो मैंने हाउस। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करके मैंने तो सुनते नहीं। हाँ चलो वही तो फिर वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे। हाँ वाला, हाँ नीचे से देखने तो हालत खराब हो गई तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। अच्छा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। जाती गई खूब पहाड़ पे जंगल में। तो दोस्तों ये भी सुना आपने, सोनम रघुवंशी इस तरह से राजा रघुवंशी की मां से बात कर रही है कि उसके मन में कुछ ऐसा गलत है ही नहीं, वो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहती है। कोई भी अगर इस ऑडियो को सुनेगा तो उसको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये औरत अपने पति को जान से मार सकती है या फिर ये एक स्क्रिप्ट लिख रही है राजा रघुवंशी की हत्या की। इसने पहले से ही वहां पर किलर्स को बुला रखा है, इसने पहले से ही पूरा प्लान तैयार कर रखा है। ये अपनी शादी की वीडियो में भी डांस करती हुई नजर आ रही थी। इसे देखकर कहीं भी कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि राजा रघुवंशी को कुछ ही दिन में मौत के घाट उतार देगी या फिर इसके मन में ऐसा कोई प्लान भी है। ये इतनी शातिर निकलेगी इसकी शक्ल से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दोस्तों अब आप सुनिए कि सोनम रघुवंशी के भाई का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद, मैंने जो मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है।
अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद अभी आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। तो दोस्तों सुना आपने, सोनम रघुवंशी का भाई भी खुले तौर पर कह रहा है कि सोनम रघुवंशी ने ही हत्या की है। जी हाँ, उसके भाई ने भी मान लिया है कि मेरी बहन ने ही अपने पति को मारा है और मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके बाद सोनम रघुवंशी को जब पुलिस ने गाजीपुर में पकड़ा तो इसने एक बड़ी अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखी। इसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन गाजीपुर छोड़कर चला गया। इसने कहा कि मुझे किसी ने जबरदस्ती आंखें बंद करके बस में बैठा दिया और मैं यहाँ पर गाजीपुर अपने आप आ गई, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पुलिस ने कहा बेटा तुम हमें मत चलाओ, हमें अगर चलाओगी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और पुलिस ने वही किया, इसे सलाखों के पीछे लेकर गई, इसकी रिमांड मांगी और फिर उसके बाद उसकी कुटाई की। और जब इसकी कुटाई हुई तो इसके मुंह से एक एक करके सारे शब्द निकलते गए। उसके बाद राज कुशवाहा को पकड़ के इतना धोया कि उसने भी पूरी सच्चाई उगल दी। दोनों ने ही बहुत आसानी से या फिर पिट के या फिर कुट के, कैसे भी कह लें, सारी सच्चाई उगल दी, जिसके बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड का पूरी तरीके से खुलासा हुआ। अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट भी अब इस पूरे मामले में आ चुका है। अब इसमें और भी कई नए खुलासे होने बाकी हैं। इसमें भी और भी किरदारों की एंट्री हो सकती है, क्योंकि सोनम रघुवंशी अकेले इस पूरे प्लान को अंजाम नहीं दे सकती है। अब ये देखना बाकी होगा कि सोनम रघुवंशी को सजा क्या होती है और राज कुशवाहा का हाल क्या होता है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताएं कि सोनम रघुवंशी को इस कारनामे के लिए क्या सजा होनी चाहिए, उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए और उसके कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को इस चीज के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए। और अभी एक और इंसान की एंट्री बाकी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि राज कुशवाहा सिर्फ एक मोहरा था। सोनम रघुवंशी किसी और से प्रेम करती थी और वो जिससे प्रेम करती थी अभी उसकी एंट्री होना बाकी है। पुलिस ने इस चीज में छानबीन शुरू कर दी है, पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जैसे ही उस इंसान का नाम पता चलता है मैं वैसे ही आपके पास तुरंत उस नाम को लेकर आऊंगा और यहीं बैठकर उसको आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जो वीडियो है वो आपके पास आनी चाहिए और वो वीडियो आएगी बेल आइकन दबा के। इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ फीवर।